दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बात करूंगा जिसकी मैं बहुत लंबे समय से बात करना चाह रहा था, लेकिन किसी संकोचवश या यूँ कहीं कि एक दुविधावश में आपसे बात नहीं कर पा रहा था। पर आज मैं करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये जो समस्या जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये विकराल रूप ले रही है। बहुत अधिक मैं अभी लोगों के माता-पिताओं से बड़ा परेशान सा महसूस कर रहा हूँ कि इनके बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं। माता-पिता बड़े परेशान होते हैं, बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चियों की उम्र बढ़ जाती है, माता-पिताओं पर तनाव बढ़ा रहता है और उन्हें कई प्रकार की बीमारियाँ जाती हैं। वही स्थिति यहाँ पर युवतियों की भी है कि वो अपने करियर बनाने के चक्कर में और घर गृहस्थी बनाने के चक्कर में विवाह नहीं करती है और उम्र उनकी 30-35 साल हो जाती है, कि ये भी ठीक नहीं है। पुरुषों में भी विशेष रूप से युवक विवाह करने में बड़ा घबराते हैं, करियर को पहला स्थान देते हैं, बाकी की समस्याओं के लिए वो चिंतित नहीं होते हैं या होते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक घबराहट है और वर्तमान परिवेश में जिस तरीके की समस्याएं चल रही हैं वो उनके लिए एक परेशानी का कारण है और ये समस्या है वैवाहिक समस्या। विशेष रूप से यह एपिसोड है 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के युवक युवतियों के लिए। पहली बात तो आपको मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि विवाह की तैयारी मानसिक रूप से शुरू हो जानी चाहिए जब आप जॉब करना शुरू कर देते हैं। अभी मैंने लगातार यह देखा कि जो युवक हैं शादी करने में पहले सोचते हैं मकान बना लूँ, मैं अब गाड़ी खरीद लूँ, बहुत अच्छी स्थिति बचाऊँ, 2-4 करोड़ का बैंक बैलेंस कर लूँ, फिर शादी करूँ। तो ये आपका तर्क वितर्क कुतर्क ही है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है और आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और पहुँच जाते हैं 35 वर्ष की उम्र हो गई, 40 वर्ष की उम्र हो गई, तब आप फिर उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी खोजना शुरू करते हैं। तो फिर जीवन साथी का वहाँ अभाव हो जाता है, फिर आपको वही 32-35 वर्ष के ऊपर की फिर लड़की मिलना शुरू होती हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि अब संतान करने में 2-3 साल का टाइम लगा दिया जाए, तो उम्र 37-38 वर्ष की हो जाती है। तो वहाँ पर ये है कि मेडिकली यदि हम देखते हैं तो 31 वर्ष के बाद बहुत अच्छी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। यदि डॉक्टर्स की बात माने तो भी स्थिति आती है। संतानें तो हो जाती हैं 45-50 साल तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी जमा हो गई, लेकिन जो एक उत्तम संतान जिसकी हम इच्छा रखते हैं, जो कुटुंब के लिए बहुत अच्छी हो, वो संतानें फिर इस उम्र में नहीं होती। इक्का दुक्का हो गई है तो आप वो उदाहरण मुझे मत देना। और दूसरी स्थिति ये बनती है कि महिलाओं में भी स्थिति ये बन रही है कि पहले खुद करने वाली हैं, पहले खुद नौकरी करें, फिर पैसा अच्छा कमाएं, फिर अच्छे करने के बाद जब तक काम करते हैं तब तक शरीर में बहुत सारे विकार आ चुके होते हैं, क्योंकि 25 वर्ष की उम्र के बाद एक फर्टाइल की इनकी उम्र प्रारंभ होती है। शरीर के अंदर की जो क्रिया है वो तो योगी अपने आप चलती ही रहती हैं, रासायनिक क्रियाएं। तो उस उम्र में यदि हम शादी नहीं करते हैं, 30-32 तक के हो जाते हैं, गायनिक प्रॉब्लम खड़ी जाती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम खड़ी जाती है, कहीं ना कहीं छाले भी आने शुरू हो जाते हैं, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, पीरियड से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन की शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं। इससे बहुत सारे दोष बन जाते हैं। चिकित्सक भले ही आपको ना बताए, लेकिन यदि आप योग शास्त्र में अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इससे बहुत सारी विकृतियाँ मस्तिष्क में आ जाती हैं। अभी मैं लगातार देख रहा हूँ युवतियाँ लगातार उम्मीद करती हैं कि करोड़ों कमाने वाला युवक मिले, फिर ऐसा युवक मिले, फिर अपनी सहेलियों से कंपेयर करती हैं वैसा मिले, दीदी से कंपेयर करती हैं वैसा मिले। तो उन सब बातों में आपको थोड़ा सा भी सोचना पड़ेगा कि जो शुरुआत होती है वो शुरुआत से ही होती है। आप ये सोचे करोड़पति परिवार मिल जाए और आप एकदम रानी की तरह पहुंचे, जो खर्च करना शुरू करें, तो आप गलत सोच रहे हैं। या ये सोच रहे हैं मुझे संघर्ष ना करना पड़े। कई माता पिता भी 28-29 साल तक ये देखते हैं, 25 साल में जो अच्छे रिश्ते आते हैं और अच्छे के चक्कर में अच्छा रिश्ते बिगड़ जाता है। फिर 30-32 साल तक वो कॉम्पिटिशन ढूंढते हैं कोई अच्छा मिल जाए। इसके बाद फिर समझौता करने को आते हैं और आखिरी में समझौता करते हैं तो संतान पैदा करने का समय खत्म हो जाता है। ये स्थिति दिख रही है। दूसरा भी एक नई बातें खड़ी हुई, लड़की बड़ी लड़का छोटा, अब ये भी एक शुरू हो चुका है। साइंटिफिक रूप से संतान उत्पत्ति करने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम उस 55 साल की उम्र के बाद इस उम्र वालों से चलते हैं तो वहाँ पर दिक्कत आनी शुरू होती है। मैं भी ये देख रहा हूँ जिन लड़कियाँ बड़ी हैं, लड़के छोटे हैं, 4-4, 5-5 साल के अंतर पे हैं, उनमें फिर लड़कों के मैक्सिमम रूप से मैं अफेयर देखता हूँ आफ्टर 45।
और फिर वैवाहिक टूटते हुए भी देख रहा हूँ। उस उम्र में जब लड़का अच्छी स्थिति में आता है, जब जिनकी एक शारीरिक रूप से संरचना है, 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक एक युवा अवस्था उसकी बनती रहती है, एक अच्छा दिखाई देता है, हैंडसम सा होता है। तब चूंकि फीमेल्स संतान उत्पत्ति करती हैं, कुछ लाइबिलिटीज भी रहती हैं, तो उनकी उम्र उधर ढलना शुरू हो जाती है 50 के बाद। तो वहाँ फिर ये सारी नेगेटिव स्थिति बनती है। तो 2-3-4 साल का अंतर रहे तो उसको आप इग्नोर ना करें। आजकल तो ये कि 6 महीने का अंतर चाहिए, 1 साल का अंतर चाहिए, 1 साल से ज़्यादा अंतर नहीं चाहिए, बड़ी लड़की चल जाएगी, छोटा लड़का चाहिए। तो ये सब आप नेगेटिव रूप से जा रहे हैं। और मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं प्रतिदिन ऐसे रिश्ते देख रहा हूँ। मैं 20 लोगों को प्रतिदिन देखता हूँ, 20 में से 10 लोगों की समस्याएं तो यही आ रही हैं। या तो लड़की शादी नहीं करी, या लड़का अपने दोस्तों के वैवाहिक जीवन को नेगेटिव देख के घबराया हुआ है। आजकल तो एक लड़कों में एक बड़ा भय जो व्याप्त हो रहा है, वो ये हो रहा है कि लड़कियां शादी होने के बाद यदि तलाक चाहती हैं तो अप्राकृतिक सेक्स वाला जो कानून लगाती है जिसमें 6 महीने उसको जमानत नहीं मिलती है, उसका सहारा ले रही, तो लड़के उसमें ज्यादा घबराए हुए हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं होती और उसके बेस पर इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो वो बड़ा एक कारण बनता है। आप जब भी विवाह करें, दोनों तरफ के समाज के लोगों को इकट्ठा कर लें, कौन दहेज दे रहा है, दहेज नहीं दे रहा है। बातें वो नहीं होती हैं तलाक के समय में जिन बातों को लेकर तलाक होता है। तलाक में फिर वकील अपने हिसाब से आपको पॉइंट देता है, इतनी धाराएं लगवा दो, इतना लगवा दो तो कैसे मिलेंगे, इतना लगवा दो कैसे मिलेंगे, तो आप उसमें बह जाते और पारिवारिक जीवन को तोड़ देते। विवाह आपका हो जाए तलाक के बाद बहुत ही अच्छा है, नहीं होता है तो फिर फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होने लग जाती हैं। जो मैं देख रहा हूँ, मैं इसलिए उनकी चर्चा कर रहा हूँ आज आपसे। मैं चर्चा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी मैंने माता पिता को बड़ा परेशान होते हुए देखा है। उन लड़कों को भी परेशान होते हुए देखा है जो झूठे केस में फंसकर अपनी नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट के सामने खड़े हुए हैं। तो ऐसे जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इन रिश्तों का भी बचाना बहुत जरूरी है। इन परेशानियों से बचना भी बहुत जरूरी है। महिलाओं के साथ समस्या आती, शादी होने के बाद मैं कई परिवार ऐसे देख रहा हूँ, वो घर अपने घर की बाइयों को छुड़वा देती हैं। उनको लगता है लड़की आ गई तो एक नौकरानी हम लेते हैं। उनको लगता है कि जो पैसा लड़का हमें ला के दे रहा था, अब ये शादी इसने की तो अभी पैसा उधर डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये उनके साथ जो नेगेटिव स्थिति वहाँ बन रही है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। फीमेल्स के साथ बहुत सारी परेशानी आ रही है। नंद यदि घर में बैठी है तो वो उनके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रही है। फीमेल यदि घर में है तो दूसरी फीमेल का सपोर्ट आप करना चाहिए। अभी बहुत स्थिति देख रहा हूँ, और आप भी अपने आसपास देखेंगे जहाँ नंदे हैं वहाँ वैवाहिक जीवन को बहुत बिगाड़ रही हैं। बुरा जरूर लगेगा आपको, लेकिन आप देखेंगे आपको मिलेगा इससे। लड़के लड़की इस वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए बाहर हैं, माता पिता फिर भी रोज उसको टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो, ये भी गलत है। बहू के लिए कुछ समय चाहिए, पहले तो आपसे अंडरस्टैंडिंग वो लोग सही करें, फिर बहू आपके लिए समर्पित हो, उससे पहले आपको सारी डिमांड उनसे चाहिए। तो ये भी एक वैवाहिक जीवन के बहुत बड़े कारण नेगेटिव आ रहे हैं। इन सब कारणों को घर बैठकर यदि सामान्य रूप से सुलझाया जाए तो आसानी से सुलझ जाती है। लेकिन कहीं कोई वकील इन्वॉल्व होता है या कोर्ट केस इन्वॉल्व होता है तो वहाँ स्थिति बहुत नेगेटिव होती है, सारे केस झूठे चलते हैं। आखिरी में आप जाकर देखेंगे कुछ नहीं होगा। लड़की को दहेज चाहिए कि उसको पैसे चाहिए। कई बार लड़की ऐसी मिल रही जिन्हें अफेयर किसी और से करती हैं, शादी किसी और से करती हैं, फिर पहले दिन ही संपर्क में नहीं आती, तलाक के केस लग जाती हैं। वहाँ भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कुछ समय तो आप एक दूसरे को दें। ये केस मैं देख रहा हूँ प्रतिदिन, इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ आपसे। ये कोई मन गढ़ंत पे मेरी चर्चाएं नहीं है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और जो ग्रह योग इसमें कारक होते हैं, राहु शनि विशेष कारक होते हैं। सप्तम भाव का शुक्र विशेष कारक होता है जब ऐसी कुंडली मिलती है। 12वां चंद्रमा विशेष कारक होता है। तो ये जब योग बनते हैं तब भी ऐसी स्थिति बनती है, उनका भी आप ध्यान रखें। सही मुहूर्त में सही समय पर की गई शादी टिक जाती है। बिना दहेज या जो भी आपका एक सेटलमेंट होता है वो प्रेम से करके शादी करेंगे, ठीक होगा। मन में कुछ है बाहर कुछ है तो फिर ये विवाद खड़ा हो जाता है। लड़कों को भी ये चाहिए, जब आप किसी से शादी करने जा रहे हैं तो आप मान के चलें कि वो शादी कर रहे हैं पत्नी आपकी है। परिवार से उसका लेना देना 3 साल के बाद रखें, तब तक आप एक दूसरे को पहले समझें, नहीं तो वो विवाद का कारण बन जाता है। फीमेल्स के परिवार वालों को भी चाहिए कि लड़की को स्वतंत्रता दें, उसको वाच करते रहें, पर उसके घर में आग न लगाएं।
अन्यथा लड़की आपके घर में बैठ जाएगी, फिर दुराचार शुरू हो जाएगा, फिर आपके ऊपर लांछन लगेगी, फिर आप परेशान होंगे। ये भी मैं देख रहा हूँ। माता पिता ने पहले तो गुस्से गुस्से में तलाक करा ली, और जब लड़की घर में बैठ के वही उत्पात मचा रही जो ससुराल में करती थी, और वो खुद परेशान हो रही। ये भी स्थिति इसमें निर्मित हो रही है। तो इन सब बातों का आप चिंतन करें। विवाह करने में जो विवाह के नियम हैं, उन नियमों को फॉलो करें, तो आप निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। और अन्यथा कई तो अब ऐसे लग रहा है कि हमें शादी करनी ही नहीं है। जिन्हें शादी नहीं करनी है, उन लड़कियों की स्थिति मैंने 40 साल के बाद देखी है, 90% लड़कियां डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि जो एक आपको प्रकृति ने व्यवस्थाएं दी थी, वो व्यवस्थाएं आप नहीं कर पाए, तो शरीर के अंदर बहुत सारी विकृतियां आपके पास आ जाती हैं, और आप मानसिक रूप से तनाव और डिप्रेशन में आ जाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, जिन लड़कियों ने शादी नहीं की थी 40-42 के बाद, अब अकेला फील कर रही हैं। बहुत केस हैं मेरे पास कि जो अकेला फील कर रहे हैं। उस समय जब बोलते थे हम जिंदगी गुजार लेंगे, हमें जरूरत नहीं है, लड़कों से ही क्या होता है, लड़कियां अकेली नहीं रह सकती क्या, इस तरीके के तर्क उत्तर जिनके उस समय के लिए जवाब नहीं होते जब आप युवावस्था में हैं। लेकिन 45 साल के बाद जब आपको हाथ में कुछ नहीं बचता, तब ये समस्याएं आती हैं। कई लड़कियां शादी नहीं करेंगी, अकेले जीवन गुजारेंगे, और बाद में जब पैसा इकट्ठा हो जाता है, तब उचित जीवन साथी नहीं मिलता। वो भाई चाहे कोई मिल जाता है तो पैसा लूट के ले जाते हैं, फिर आप सिर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं। तो एक उपयुक्त समय में किया गया कार्य लाभकारी होता है, और समय निकल जाने के बाद किए गए कार्य की उतनी अधिक वैल्यू नहीं होती है। इस बात को आप मान कर चलें। और मैंने जो कहा है, इन बातों को आप देखेंगे, आपको लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि बड़ी बात मैंने कम शब्दों में कहने की कोशिश की, इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।